भारती, ऐसी न जाने कितनी आत्महत्याएं के रूप में सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं हत्या को संकेत देती हैं। तो इनकी फाइल खोली जाए। ये एक जुडिशल कमेटी का अलग गठन होना चाहिए, एक बेंच अलग बननी चाहिए जिस पे संज्ञान में लेकर उसका प्रॉपर निराकरण किया जाए, है ना। इसलिए मैंने कहा, जीवन यापन करते थे जिनके खिलाफ शिवसेना के लोग या वहाँ की सरकार काम करती थी, वो मुद्दे तमाम समाप्त हो चुके हैं। SSR मुद्दा गायब हो चुका है। तो ये जब मुद्दे उठते हैं तो राजनेताओं के लिए गर्म तंदूर होता है जिसमें ये अपनी रोटी सेकते हैं। ठीक वैसे ही ये अपनी रोटी सिकवा रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं। अब ड्रग्स का मुद्दा छाया हुआ है बॉलीवुड में। जी, ड्रग्स का मुद्दा आज से नहीं, कई जमाने से बॉलीवुड में काबिज है। प्रकाश में आया, सामने आया। अब प्रकाश में सामने आया क्योंकि हत्याएं, आत्महत्याएं जो कि वास्तव में कहीं ना कहीं हत्या का होती हैं। मैंने देखा, चाहे दिव्या भारती की बात करें, आप निकालें ना, आप उनकी फाइल खोली जाए। मैंने निवेदन किया था मोदी जी से, मेरी पेपर कटिंग में आपको दिखा सकती हूँ। जिया खान, दिव्या भारती, ऐसी न जाने कितनी आत्महत्याएं के रूप में सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं हत्या को संकेत देती हैं। तो इनकी फाइल खोली जाए। आप मानती हैं मतलब ये हत्याएं थी? मैं बिल्कुल मानती हूँ, कहीं ना कहीं हत्याएं थी एक साथ। इस तरीके से आत्महत्या क्या प्रचलन है क्या बॉलीवुड का? नहीं है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा कि बॉलीवुड के लिए एक जुडिशल कमेटी का अलग गठन होना चाहिए, एक बेंच अलग बननी चाहिए जिस पे संज्ञान में लेकर उसका प्रॉपर निराकरण किया जाए, है ना। इसलिए मैंने कहा, और ईडी की जांच पूरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर बैठनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। एक पैसे का ये रेवेन्यू सरकार को नहीं देते, आम आदमी ना दे तो वो चोर है। और ये कौन है जो काला पैसा को सफेद करते हैं? तो इनके साथ जो नेता चोर जुड़े हैं इनको भी सामने लाए, इनके साथ जो प्रोड्यूसर चोर और नंगाई दर्शा रहे हैं पूरे समाज में, देश में, इनको सामने लाया जाए। इनका मुखौटा खींचने की ज़रूरत है और हम प्रयास कर रहे हैं, एक दिन इनका मुखौटा खींचेंगे। चाहे वो एकता कपूर हो, शेरगिल हो, उसे शेरगिल हटा देना चाहिए। पंजाबियों ने, सिखों ने देश की असमत और धर्म को बचाने के लिए अपने परिवार को निछावर कर दिया। तो ऐसी लड़कियां जो सरदार फैमिली को बिलोंग करती हैं, ये देश की असमत से खेल रही हैं, इनका बहिष्कार होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ड्रग्स की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ड्रग्स आज दुनिया में काबिज हो रहा है। हमारे भारत देश में जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मैं आज इंदौर आई हूँ, मैं लगातार यहाँ के सपोर्ट किया था। उनका नाम कंगना रनौत है, वो अभिनेत्री हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। विरोध था मेरा गलत शब्दावली के लिए कि नेताओं को अपनी ज़ुबान पर लगाम देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि कंगना रनौत अभिनेत्री है, सवाल ये है कि कोई भी महिला नेत्री हो, अभिनेत्री हो, समाज में कोई अपना योगदान दे रही हो, काम कर रही हो, उसके प्रति उसके बोलचाल कैसा हो। ये आप संसद में बैठ रहे हैं, आपको संवैधानिक पद में आप रह रहे हैं, ये आपको तय करना होगा कि आपकी भाषा शैली कैसी है। नहीं तो इनकी भाषा शैली को सही करने के लिए गुलाबी गैंग बैठा हुआ है। मैंने विद्रोह किया, संजय राउत जी के खिलाफ FIR की मांग की, गृह मंत्री जी के खिलाफ FIR की मांग की महाराष्ट्र के, कि ये संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हें तो संसद की गरिमा भंग करने के आरोप में इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनका निकाला होना चाहिए, ताकि दूसरे नेताओं को ये सबक लगे। कभी किसी के मूड में आता है वो आइटम कह देता है, किसी के मुँह में आता है वो हरामखोर जैसे शब्दों का उपयोग करता है। तो ये विनय भंग करने की जो शैली नेताओं ने चला रखी है, इस पे लगाम कसेगी गुलाबी गैंग। और जो आपने कहा दिलजीत दोसांझ जी और क्या नाम है उनका, कंगना रनौत जी, जो भाषा शैली आप आपस में कर रहे हैं ट्विटर में, ये बॉलीवुड में वर्चस्व की लड़ाई है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे हाईलाइट ना किया जाए, इनको हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए। देश में उनको हाईलाइट करिए जो समाज में अच्छे कार्यों के लिए अपना समय दे रहे हैं, जो समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ाने के लिए संगठन को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए समाज में। सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि कंगना जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है और दूसरे के सपोर्ट कर रही है? देखो, नेता अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार बैठे हैं। बॉलीवुड में पॉलिटिक्स घुस गई है। बिल्कुल, SSR का मुद्दा राजनेता खा गए, कहाँ गया? समाज की बड़ी बड़ी बातें बलोरने वाले कहाँ चले गए? बहुत जोर जोर से चीख के चिल्लाने वाले, अपनी बात रखने वाले कहाँ चले गए? कहाँ चले गए राणे जी? SSR का मुद्दा कहाँ समाप्त होके रह गया?